वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। थैंक यू सो मच आने के लिए। आपने क्लिक किया, वीडियो पे आए, थैंक यू सो मच। वेलकम टू प्योर कॉमर्स वाले, आपका स्वागत है। आप खुद कहोगे कि हमने इतने यूनिक तरीके से, इस तरीके से पहली बार ये टॉपिक पढ़ा और बहुत क्लैरिटी के साथ, दिल से, बहुत सुकून के साथ पढ़ेंगे। आप खुद कहोगे हाँ। तो आज हमारा कोट है कि हमेशा खुश रहिए, हमेशा प्रेजेंट में रहिए। तो अभी करते हैं सीधा स्टार्ट। देखिए और आगे बढ़िए और साथ साथ सदा उमंग उत्साह में रहिए, मोटिवेटेड रहिए। हमेशा अपने को उमंग उत्साह में बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ हमेशा ही, ठीक है। तो हमेशा खुश रहिए, हमेशा प्रेजेंट में रहिए। देखिए हम सभी जानते हैं क्लास 12 में बिजनेस स्टडीज़ में टॉपिक है हमारा चैप्टर का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें दो व्यक्ति हैं बहुत इंपॉर्टेंट, हेनरी फ्योल एंड टेलर। तो पहले हम जानते हैं टेलर के बारे में। देखिए सीधा करते हैं स्टार्ट। F.W. टेलर, ठीक है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। पहले को बेसिक बता रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए बहुत क्लैरिटी के साथ। देखिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और उधर दूसरे व्यक्ति हैं हेनरी फ्योल, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मैनेजमेंट। टेलर जो है साइंटिफिक है और सीनियर मैनेजमेंट के हैं। आगे चलते हैं, सीधा करते हैं टॉपिक स्टार्ट। पहले हम पढ़ेंगे कि टेलर ने जो कंट्रीब्यूट किया है मैनेजमेंट को अगर साइंटिफिकली, वो देखेंगे। देखो यहाँ पे, देखो बच्चों, टेलर कंट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि टेलर ने जो जो पॉइंट्स दिए सारे पढ़ेंगे। पहला, द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स आर टेकन फ्रॉम टेलर्स टेस्टिनोमी बिफोर द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ए स्पेशल कमेटी इन 1912 and also from his most important work, The Principles of Scientific Management, published in 1911। मतलब कि जो ये वर्क है जो लिए गए हैं तो उसकी टेस्टोनॉमी यानी कि जो बुक्स हैं उनकी, उससे लिए गए हैं। कब पब्लिश हुई थी वो? 1912 में जो कमेटी थी। और उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क, जो इंपॉर्टेंट वर्क बुक है उनकी, मतलब वर्क है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि पब्लिश हुई 1911 में। ओके आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, scientific management requires first a careful investigation of each of the many modifications of same implement developed under rule of thumb, and second, पहले मीनिंग समझते हैं, मीनिंग समझो बच्चों साहब। हमने पढ़ी एक बार, फिर रिपीट कीजिए। Whereas scientific management requires first a careful investigation of each of many modifications of simple, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है कि हर एक चीज़ को डीपली स्टडी करो, अच्छे से स्टडी करो। इम्प्लीमेंट मतलब यहाँ पे है टॉपिक। डेवलप अंडर रूल ऑफ थंब, ओके, रूल ऑफ थंब जानते हैं क्या होता है। एंड सेकंड, आफ्टर टाइम एंड मोशन स्टडी। देखिए टाइम स्टडी जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो देख लीजिएगा। टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, ये दो टर्म है बच्चों जो कि F.W. टेलर ने दी हैं तो दो और भी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, और भी दो, इनको देखते हैं। टाइम स्टडी मतलब होता है कि कोई भी कार्य टाइम से करें। मोशन स्टडी मतलब होता है कि जो हमारी इंपॉर्टेंट मोशंस हैं, इंपॉर्टेंट हमारी गेस्टर्स हैं, जब भी हम कुछ करते हैं तो हम अपने हाथ का हिलाते हैं, यानी कि हाथों से कुछ करते हैं। सपोज कीजिए हम कुछ मशीन ऑपरेट कर रहे हैं, हम कपड़े बना रहे हैं मशीन्स में, ठीक है ना, और कंपनी में कपड़े बन रहे हैं तो मशीन से हो रहे हैं, तो जो भी मूवमेंट्स हैं मोशन स्टडी, तो उन्हें कहते हैं स्टडी ऑफ मूवमेंट्स नोन एज मोशन स्टडी। आगे बढ़ते हैं। हैज़ बीन मेड ऑफ द स्पीड अटेनेबल, एक सेकेंड, speed attainable with each of these important topic, okay, that the good points of several of them shall be unified in a single standard implementation which will enable the workman to work faster and with greater ease than he could before। यानी कि जो भी सारे पॉइंट्स हैं उनको सब इकट्ठा मिला दें तो उससे हमारा कार्य आसानी से हो जाएगा। इसको मन में रिपीट करो इतना पहले।
पढ़ लिया पढ़ लिया। हम चीज़ों को ऐसे करते हैं, सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। 1 मिनट, मेन बात पे। द मेन एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर, पेन मार्क्स चीज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट टाइम स्टडी। देखो, फंक्शनल और स्पेशलाइज्ड सुपरविजन, पहला उन्होंने ये दिया। फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट, ओके। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मेथड, ओके। सेपरेट प्लानिंग फंक्शन, ओके। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन प्रिंसिपल, ओके। द यूज ऑफ स्लाइड रूल्स एंड सिमिलर टाइम सेविंग डिवाइसेस, ओके। इंस्ट्रक्शन कार्ड फॉर वर्कमैन, ओके। टास्क एलोकेशन एंड लार्ज बोनस फॉर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस। द यूज ऑफ डिफरेंशियल रेट, mnemonic system for classifying product and implements a routine system, a modern costing system, etc. ये सब चीज़ें दी हैं। देखो, टेलर called these elements merely the elements or details of the mechanism of management। मतलब टेलर ने इन सभी चीज़ों को कहा है merely simple element of detail of mechanism of management. He saw them as extension of the 4 principles of management. Important. टेलर ने 4 प्रिंसिपल दिए हैं। पहला, बहुत इंपॉर्टेंट, द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रू साइंस, यानी कुछ भी कार्य करो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, कुछ रीज़न होना चाहिए यथार्थ में, प्रैक्टिकली। सेकेंड, द साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कमैन, कि जो सिलेक्शन करते हैं लोगों का वो साइंटिफिकली हो, ओके। द साइंटिफिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कमैन यूजर्स। तो साइंटिफिक एजुकेशन की बच्चे ने शिक्षा ली हो, जो ट्रेनिंग ली हो, साइंटिफिकली हो, डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट, इंटीमेट एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉइज। इंटीमेट एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन द मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो मैनेजमेंट है, जो मालिक लोग हैं और जो एम्प्लॉइज लोग हैं, उनके बीच में एक अच्छा फ्रेंडली तालमेल हो। तो ये उन्होंने कहा है, ठीक है। ये नहीं पढ़ा टेलर के बारे में। अब देखते हैं हेनरी फ्योल। देखो बच्चों, हेनरी फ्योल ने आपके 14 प्रिंसिपल दिए हैं, 14। वो देख लेते हैं एक बार, उन्होंने जो दिए हैं 14 प्रिंसिपल्स, ठीक है। आप खुद कहोगे कि हाँ भाई दिए हैं और इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे। देखो, पहला देखो, ये है हेनरी फ्योल के दिए हुए हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क, ये चीज़ों को डिवाइड कर दो, यानी कि सिंपल मतलब ये है, चीज़ों को छोटा कर दो, बड़ी चीज़ को छोटा छोटा करके हम कंप्लीट करेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड, मीनिंग समझ के चलेंगे साथ साथ। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि किसी एम्प्लॉय को या कुछ जिम्मेदारी दे रहे हो, थोड़ी सी पावर भी दो। नेक्स्ट, डिसिप्लिन, कंपनी में हर चीज़ का डिसिप्लिन होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि एक ही व्यक्ति ऑर्डर देगा, ऑर्डर भी क्या देगा, मतलब उसकी अपनी बात कहेगा। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि कंपनी में, एक कंपनी है वहाँ पे कई सारे लोग हैं, तो वो एक कंपनी में 500 लोग हैं, तो 500 लोगों के एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में घुमा दो, यानी कि कंपनी है ग्रुप गोल की तरफ, यानी कि 500 लोग मिलके एक ही डायरेक्शन में कार्य कर रहे हैं टू बेनिफिट द कंपनी, यानी कि वेलफेयर ऑफ कंपनी। नेक्स्ट, सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन गुड, यानी कि ये कहना कि सभी का भला होगा, कंपनी का भला होगा, सबका भला होगा, यानी कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल भाषा में कहें, ये मत एम्प्लॉई ये मान के चलें कि कंपनी का भला होगा तो हमारा ही भला होगा, यानी कि जब कंपनी प्रॉफिट होगा तो उनकी भी सैलरी इंक्रीज होगी, उनका प्रमोशन होगा, हर चीज़ उनकी अच्छे से होगी, ये चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल, बच्चों पर्सोनल वाला होता है एम्प्लॉई कोई स्टैंडर्ड बिजनेस की लैंग्वेज में पर्सोनल कह दिया, एम्प्लॉइज़। तो रेम्यूनरेशन होता है सैलरी वगैरह, सैलरी, तो उनकी सैलरी जो है वो इक्वल हो, अच्छी हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो, ये सब उन्होंने कहा। नेक्स्ट, उन्होंने कहा
सेंट्रलाइजेशन मतलब कि कहीं कहीं कंपनी में क्या होता है कि कंपनी छोटी होती है तो मालिक ही सब कुछ देखता है, कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। लेकिन बड़ी कंपनी में चलता है डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पूरा वर्ड नहीं आया, यहाँ जीता सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, मतलब कि यानी कि सपोज कीजिए टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, तो सभी के हाथ में पावर है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, से कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट स्केलर चेन यानी कि ऐसे देखो मीनिंग, ये कोई व्यक्ति है टॉप, मालिक है ए, ये बी सी डी ई। अगर सी को बात करनी है ए से तो पहले पता प्रोसीजर क्या है, वो बी को बताएगा, फिर बी ए को बताएगा, सी ए को डायरेक्टली बता दे, ये उन्होंने ऐसा कुछ कहा। देखो फिर हेनरी फॉर्ड ने सिस्टम डेवलप किया, उन्होंने कहा ए बी सी डी ई कि अगर ये दो व्यक्ति सेम पोजीशन पे हैं तो आपस में बात कर सकते हैं, उन्हें यहाँ पे घूमने की जरूरत नहीं है, सीधा। उसको नाम दिया गया गैंग प्लैंक, गैंग प्लैंक। ठीक है, ये डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर यानी कि एवरीथिंग शुड बी प्लेस्ड एट अ राइट प्लेस एट अ राइट टाइम इन अ राइट मैनर, यानी कि हर एक चीज़ की अपनी जगह होगी कंपनी में। इक्विटी, इक्विटी में होता है कि सबको समान व्यवहार किया जाएगा, सबको समान सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ एक सेकेंड, सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, यानी कि जब बच्चों कह रहा हूँ, जब आप एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी दोगे, अच्छे पर्क्स दोगे, अच्छा प्रमोशन दोगे, तो सब वो वहीं पे रहेंगे, आपकी कंपनी में रहेंगे, वो छोड़ के नहीं भागेंगे, वहीं रहेंगे, तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो कहेंगे स्टेबिलिटी, स्थिरता रहना, एक जगह वहीं पे रहना। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल एम्प्लॉयज़, टेन्योर होता है उस समय, स्टेबिलिटी यानी कि व्यक्ति आपकी कंपनी में ही है और आपको आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट इनिशिएटिव, कुछ भी कार्य हो तो सब आगे आए, स्पेशली मैनेजर जो होता है, कोई भी होता है, सभी आगे आए, अपनी अपनी बात रखें, इनिशिएट करें, टू स्टार्ट द एक्शन यानी पहल करें। नेक्स्ट है एस्पिरिट डिकॉक्स यानी कि हारमोनी मतलब कि सब आपस में मिलजुल के कार्य करेंगे कंपनी के अंदर, दैट्स कॉल्ड हारमोनी। ठीक है बच्चों, तो क्या है 14 प्रिंसिपल्स हैं, दिए हैं हेनरी फ्योल ने, और इम्पोर्टेंट है इनका एक कोड वर्ड भी है। देखो कोड वर्ड शॉर्ट में कोड ये ID कोड USSR USA। देखो बच्चों, स्कूल में हम जाते हैं, हमें चाहिए होता है ID कार्ड, तो ID कार्ड में कोड कर दो ID कोड। USA होता है रशिया और USA जानते हो अमेरिका, तो रशिया अमेरिका और ID कोड। ठीक है, तो ID कोड USA। देखो बच्चों, आई मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, ये अभी पढ़ा हमने, इनिशिएटिव ये रहा। ठीक है, 30 नंबर में। D डिवीजन ऑफ वर्क, E एस्पिरिट डिकॉस, C सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्डर, D डिसिप्लिन, E फॉर इक्विटी, U मतलब यूनिटी ऑफ कमांड, S मतलब स्केलर चेन, F मतलब स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, I मतलब रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज, U मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये था यूनिटी ऑफ कमांड या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। S अभी देखते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो S है इसको भी देखते हैं। देखो उस एस मतलब था USSR का, एस मतलब सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि जब कंपनी का भला होगा सबका भला होगा। तो ID कोड USSR USA। और एक सेकेंड, हमने पढ़े 14 प्रिंसिपल्स एंड फ्यूल के, हमने पढ़े फ्यूल के बारे में और प्लस टेले के बारे में पढ़ा। तो हाँ बच्चा हुआ मीनिंग क्लियर हुआ होगा। कुछ भी चीज़ पूछनी है तो बेधड़क होकर पूछो, धाक से पूछो, हज़ार पूछो। वीडियो अच्छी लगी होगी पूरी उम्मीद है, तो पूरी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ। और पूरे वर्ल्ड में आप चाहे जहाँ भी हो, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जहाँ भी हो, आपसे मिलेंगे हम बहुत जल्दी। सारी वीडियोस आनी है, कॉमर्स की आ रही है, पूरा हर एक चीज़ फ्री है, कंटेंट पूरा फ्री है। 11 12 पूरा कॉमर्स का BCom MCom सभी चीज़ पूरी फ्री क्लासेस है। आप इन बेनिफिट लीजिए।
और दूसरों को बेनिफिट दीजिए, शेयर कीजिए। और वर्ल्ड में आप अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, नॉर्वे, आयरलैंड, इंग्लैंड, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया, पेरिस, लंदन, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, कनाडा, अटलांटिका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और साउथ अमेरिका, और आपका पेरिस, चिली, नॉर्वे, लंदन, एंड आपका हेमिस्फीयर, अमेरिका, लंदन, जहाँ भी आप हैं हर जगह आपको वीडियो मिलेगी और हर जगह आपसे आप वीडियो पहुँचेगी। पूरी उम्मीद है बहुत जल्दी पूरे विश्व में वीडियो पहुँचेगी। आपको कुछ भी पूछना हो तो आप धाक से पूछिए और हमेशा मोटिवेटेड रहिए, हमेशा उमंग में रहिए, हमेशा खुश रहिए, हमेशा प्रेजेंट में रहिए। गॉड ब्लेस। ओम शांति।